हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 6 कर रहे हैं कंबस्शन फ्लेम। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो मैस्टिक की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर अगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैस्टिक इन एंशंट इजिप्ट। एंशंट इजिप्ट में 5000 साल से भी ज़्यादा पहले जो है पाइन वुड की जो छोटे पीस थे वो सल्फर में डिप करके उसे मैस्टिक के रूप में यूज़ किया जाता था। The modern safety match was developed only about 200 years ago. जो मॉडर्न मैच स्टिक है वो लगभग 200 साल पहले डेवलप हुई है। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and starch was applied on the head of the matchstick made of suitable wood. जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, पोटाशियम क्लोरेट है और वाइट फॉस्फोरस का मिक्सचर ग्लू के साथ मिक्स करके, स्टार्च के साथ और ग्लू के साथ मिक्स करके उसे एक लकड़ी के ऊपर हेड पर लगा दिया जाता था। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस द वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। जब इसे रफ सरफेस पे स्ट्रक किया जाता था तो वाइट फॉस्फोरस क्या हो जाता था, आग पकड़ लेता था फ्रिक्शन की वजह से। दिस स्टार्टेड द कंबस्शन ऑफ मैच स्टिक। इस प्रकार मैच स्टिक का जलना आरंभ हुआ। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the worker involved in the manufacturing of matches and for the user। पर वाइट फॉस्फोरस को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना गया जो उन मैस्टिक को बनाते थे उन वर्कर्स के लिए और जो उन्हें यूज़ करते थे उन यूजर्स के लिए। These days the head of the safety match contain only antimony trisulfide and potassium chlorate। आजकल जो मैस्टिक है उसके अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का यूज़ होता है और पोटाशियम क्लोरेट का यूज़ होता है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर ग्लास एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस। जो हमारा मैस्टिक का रबिंग सरफेस होता है उसके ऊपर पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस अप्लाई किया जाता है। रेड फॉस्फोरस क्या है, वाइट फॉस्फोरस से कम डेंजरस होता है। When the light is struck against rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus. This immediately react with potassium chlorate in the mastic head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। जब मैस्टिक को रब सरफेस से रब किया जाता है तो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और वो पोटाशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्या हो जाती है, बर्न होकर कंबस्शन प्रोड्यूस करती है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस है जब तक फायर कैच नहीं करता जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम नहीं होता। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचेस फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव। कभी तुमने देखा होगा कि अगर हम फ्राइंग पैन जिसके अंदर तेल हो उसको अगर गैस पे रख देते हैं तो उसके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। जो कैरोसिन ऑयल होते हैं और लकड़ी होती है अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसमें फायर नहीं लगती है। बट इफ़ कैरोसिन इज़ हीटेड ए लिटल इट कैचेस फायर। पर अगर कैरोसिन को ज़रा सी भी हीट प्रोड्यूस दी जाए तो उसमें आग लग जाती है। बट इफ़ द वुड इज़ हीटेड ए लिटल इट स्टिल नॉट कैच फायर। पर अगर लकड़ी में ज़रा सी हीट प्रोड्यूस की जाए तो उसमें फिर भी आग नहीं लगती है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन इज़ लोअर देन वुड। इसका मतलब क्या है कि जो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर है वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। इसलिए हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट दिस इज़ इट इज़ असेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि किसी चीज़ को बर्न करने के लिए इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी होता है। एक्टिविटी 6.4 मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर। एक पेपर से हमने 2 पेपर कप्स बनाए हैं। प्योर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन 1 कप। एक कप के अंदर हमने 50 ml पानी डाल दिया। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद ए कैंडल। और दोनों कप्स को हमने
कैंडल की सहायता से अलग अलग बर्न करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे? व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी कप, एम्प्टी कप के साथ क्या हुआ कि वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर, जो पेपर कप्स है जिसके अंदर पानी है उसके साथ क्या हुआ कि वो बर्न नहीं करेगा। डज द वाटर इन द कप बिकम हॉट, क्या पानी जो है पेपर कप के अंदर है वो गर्म हो जाएगा? यस, पानी पेपर कप के अंदर गर्म हो जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीट द कप वी इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, अगर हम कंटिन्यू हीट करते हैं कप को तो पानी पेपर कप के अंदर बॉयल होने लग जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, क्या आप इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन, जो हमने पेपर कप को हीट दी है वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वाटर के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ नॉट रीच, इसलिए पानी के प्रेजेंस में इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, पानी जो है वो नहीं पहुंच पाया, हैंस इट डज़ नॉट बर्न, इसलिए पेपर कप जिसके अंदर पानी है वो बर्न नहीं करेगा। द सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज जिनका इन जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम होता है, वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज की? पेट्रोल, एल्कोहल और हमारा एलपीजी। एलपीजी के हम फुल फॉर्म यहाँ से याद कर सकते हैं, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।